Hello everyone, my name is Justice and I'm your English trainer. Today we are diving in a session over active and passive voice, and we'll be talking about future perfect tense. Before this, we already had some sessions over the same topic, active and passive voice, and we had talked over the tenses till future, simple future tense, future indefinite tense, right? So today we'll be talking about this future perfect tense. We already know that future perfect tense comes with will or shall have. Will have or shall have. Because we had completed tenses in the very beginning when we started our classes. Right? All right. So, future perfect tense, active voice will be simple. Subject, shall or will plus have plus verb third plus object. Right? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमारा एक्टिव वॉइस बनता है सब्जेक्ट के साथ उसका shall have होगा या तो will have होगा verb third होगा then object होगा right and when we are talking about passive voice you have already completed perfect tense आपने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था उसमें भी परफेक्ट में आपने पैसिव वॉइस बनाया था एंड यू हैड ऑल्सो कवर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस उसमें भी आपने परफेक्ट में बनाया था तो परफेक्ट में क्या चीज होती है बी के साथ ओनली वन थिंग हैपेंस इन परफेक्ट कि बी का जो फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म आता है रीजन क्या है इसके पीछे रीजन ये है कि हैज और हैव लगा हुआ है प्रेजेंट में और पास्ट में हैड लगा हुआ है और फ्यूचर में विल हैव या शैल हैव लगा हुआ है। तो जब भी हम हैव लेते हैं और हैव के बाद कोई वर्ब लगाते हैं तो वो थर्ड फॉर्म आता है इस बात को याद रखें परफेक्ट में हमेशा 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 हम थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं ठीक है तो इस चीज को हम ध्यान में रखते हैं तो यहाँ पर विल हैव या शैल हैव है then why passive voice is not possible in continuous tense हम्म तो जी ने क्वेश्चन किया है बहुत प्यारा क्वेश्चन किया है इसका आंसर हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं फिर भी हम इस वक्त रिपीट कर लेते हैं यहाँ पर कंटिन्यूअस में पॉसिबल होता है पर आप ये कहेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में पॉसिबल क्यों नहीं होता है क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में पॉसिबल क्यों नहीं होता है क्योंकि हमने कंटिन्यूअस तो किया है आपने क्लास नहीं ली है तो एक बार लीजिएगा अगर ली है तो आपको पता होगा कि अपने पास्ट कंटिन्यूअस में बनाया था वॉज बीइंग वर्ब थर्ड और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाया था इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म पास्ट में वॉज और वर आता है वॉज वर बीइंग थर्ड फॉर्म तो वहां पे वॉज वर और बीइंग हो गया इज एम आर प्लस बीइंग हो गया यहाँ पर पॉसिबल क्यों नहीं है मैं आप लोगों से आंसर पूछना चाहूंगा क्योंकि इसका आंसर मैं दे चुका हूँ कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे पॉसिबल क्यों नहीं है यहाँ पे ऐसा क्या आ गया यहाँ पर ऐसा फ्यूचर कंटिन्यूअस में ऐसा क्या आ जाता है कि पॉसिबल नहीं हो पाता पैसिव वॉइस कॉन्सेप्ट ऑफ पी पर पूरी बातें डिपेंड रखती हैं बताएंगे जल्दी से आप लोग ठीक है वाई इज पैसिव फॉर्म नॉट पॉसिबल इन फ्यूचर कंटिन्यूअस जिन लोगों को आ रहा है जल्दी से बताएंगे जिन लोगों को नहीं आ रहा वो टाइप करेंगे यस डबल बी कांट बी यूज यस दिस इज द केस ऑलरेडी बी लगा हुआ है सोचिए शैल बी और विल बी इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है फ्यूचर कंटिन्यूअस की अगर बात करेंगे एग्जांपल ले लेता हूं मैं जा रहा हूंगा आई शैल बी गोइंग या आई विल बी गोइंग ऑलरेडी बी वहां पर आई हुई है अब दूसरे कंटिन्यूअस में हमने क्या किया था कि हमने इज एम आर बीइंग कर दिया था वॉज पर बीइंग कर दिया था यहाँ पर बी बीइंग नहीं कर सकते दो बार बी देखने को नहीं मिलेगा जो बी वाला चेहरा है ना वो दो बार देखने को नहीं मिलता हाँ उसका अलग वर्जन देखने को मिल सकता है देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ ये बताया है मैंने प्रीवियस सेशन में बी और बी पॉसिबल नहीं है साथ में नहीं हो सकता बी और बीइंग पॉसिबल नहीं है साथ में बी और बीन भी पॉसिबल नहीं है बीन और बीन भी पॉसिबल नहीं है ठीक है बीन और बी भी पॉसिबल नहीं है बीन और बीइंग भी पॉसिबल नहीं मतलब जो बी वाले केसेस हैं वो आपको एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे हाँ इज एम आर के साथ बीइंग लग सकता है वॉच वर के साथ भी बीइंग लग सकता है लेकिन बी के साथ बीइंग नहीं लग सकता बी और बी पॉसिबल एक साथ नहीं ठीक है दैट इज द रीजन हम इसमें कंटिन्यूस नहीं बनाए डबल बी आपका आ नहीं सकता इसलिए यहाँ पर हम कंटिन्यूस नहीं फ्यूचर में नहीं बनाते इस बात को याद रखें कंटिन्यूस से बात कर रहे हैं तो फ्यूचर में कंटिन्यूस में वैसे वॉइस नहीं बनाते अब ऐसे ही आपका क्वेश्चन हो सकता है इसका भी आंसर मैंने किया है प्रीवियस क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी पैसिव नहीं बनाया था और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी नहीं बनाया था और प्रोबेबली प्रोबेबली क्या 100% हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी नहीं बनाए क्यों क्योंकि वहां पर बीन आया हुआ है और बीन के साथ आप दूसरा बीन तो लगा नहीं पाएंगे
है ना। तो बी जैसे बी वाला जो फेस है, चाहे वो बीन के रूप में हो, बीइंग के रूप में हो, वो साथ साथ नहीं आ सकते। ये आपका एक आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ बी कांट बी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे बी यूज नहीं होगा। तो हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस को स्किप कर दिया क्योंकि उसमें पैसिव वॉइस पॉसिबल थी। अब आते हैं हम पैसिव वॉइस जो फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव या शैल हैव आता है। टेंसेस अगर वीक है तो प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में देख रहे हैं क्या हो रहा है। ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद शैल या विल, और उसके बाद हैव और बीन और वर्ब थर्ड और बाई और सब्जेक्ट लगा देते हैं। आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि मॉडर्न इंग्लिश में हम केवल और केवल विल के साथ जाते हैं, तो विल हैव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। विल हैव का खूब अच्छे से यूज कर सकते हैं, राइट। तो विल हैव बीन हो जाएगा पैसिव में। और ट्रेडिशनल इंग्लिश या फिर फॉर्मल इंग्लिश में आई और बी के साथ शैल लगाते हैं, ये बात आपको पता है। ठीक है, फॉर्मल इंग्लिश में तो किसी के साथ भी आप शैल का यूज कर लेते थे, परमिशन के रूप में लेते थे, है ना। ठीक है, तो इस चीज को हम जानते हैं। तो मॉडर्न इंग्लिश में विल के साथ चलेंगे, तो आप जनरली विल का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिख लेंगे। ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल, उसके बाद हैव बीन और वर्ब थर्ड और बाई और हर्स। कोई मुझे यहाँ पे बता सकता है कि यहाँ पर बीन क्यों आया है? वाई इज बीन एडेड हियर? बी का फॉर्म बीन क्यों लगा दिया यहाँ पर? ऐसा क्या हो गया कि बीन हमने लगाया है? पैसिव वॉइस में बीन क्यों लगाया? पैसिव वॉइस इज ऑल अबाउट चेंजिंग द फॉर्म ऑफ बी। अगर हम एक तरह से बात करना चाहें तो यहाँ पर बीन क्यों आया है? कैन एनीवन रीजन इट कि बीन, व्हाई वी आर एडिंग बीन? यस, अतुल जी इज आंसरिंग कि बीन आया है बिकॉज ऑफ हैव। अनामिका जी आंसरिंग बीन आया है बिकॉज ऑफ परफेक्ट। अतुल जी इज आंसरिंग बी थर्ड, बी यूज्ड। हाँ, थर्ड फॉर्म ऑफ बी इज यूज्ड क्योंकि यहाँ पर हैव आया है परफेक्ट टेंस से। बिल्कुल सही बात है। परफेक्ट में हम इसका सेटलमेंट, बी फॉर्म का सेटलमेंट हमेशा टेंस के साथ होता है। तो यहाँ पर टेंस में विल हैव दे रखा है, तो विल हैव को हम भूल नहीं सकते। विल हैव को लगा दिया, अब इसके साथ सेटल करेगा बी। तो बी, अब विल हैव बी तो हो नहीं सकता क्योंकि हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आनी है, तो बीन लग जाएगा। और रिटर्न यहाँ पर देख रहे हैं वर्ब थर्ड आ रहा है। ये वर्ब थर्ड एक्शन का वर्ब थर्ड है जो पैसिव वॉइस में हमेशा आता है। तो एक तो बी का फॉर्म चेंज हुआ और दूसरा वर्ब थर्ड, मेन वर्ब का वर्ब थर्ड आया। तो जनरल रूल हमने क्या सीखा, सीख रहे हैं यहाँ पर। ऑब्जेक्ट के बाद शैल या विल लगा सकते हैं, उसके बाद हैव बीन लगाएंगे, और वर्ब थर्ड यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा आती है पैसिव वॉइस में, वो तो हम पढ़ते आए हैं। और उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट लगा। एग्जाम्पल से समझेंगे, अच्छे से समझ आएगा। एक्टिव फॉर्म हमारे पास दे रखा है एक्टिव वॉइस में। अशोक विल हैव रिटन अ लेटर, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा अशोक एक पत्र लिख चुका होगा। अशोक विल हैव रिटन अ लेटर, इसका अर्थ क्या होगा? अशोक एक पत्र लिख चुका होगा। ठीक है, पैसिव वॉइस क्या बनेगी? पैसिव वॉइस में हम पैसिव फॉर्म बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट आगे आएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? और लेटर ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल सही बात। और लेटर को हम उठा लेंगे। यस, और जो और ऑफिस के लेटर को हम वीडियो यहाँ पे, डालते हैं मेंटली है। विष्णु जी प्लीज टर्न ऑन द कैमरा एंड बी एक्टिव, participate actively in the classroom. Everyone is requested turn on the camera. Okay? तो हम बात करते हैं यहाँ पर पैसिव वॉइस में। अ लेटर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हम आगे लगा लेंगे, अ लेटर। अब हमने देखा, ये स्ट्रक्चर को याद रखेंगे। विल हैव बीन, इसके पीछे के भी कारण है। हर एक परफेक्ट में हमेशा बीन आता है, ये बात याद रखेंगे। हैव और उसके बाद बीन लगता है। अब हैव की जगह हैज भी हो सकता है, हैड भी हो सकता है, या विल हैव भी हो सकता है। तो विल हैव बीन, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या था हमारा मेन वर्ब? रिटर्न, तो वो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी था, तो हमें यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो रिटर्न का रिटर्न आ जाएगा बाय अशोक। तो अशोक विल हैव रिटन अ लेटर, और लेटर विल हैव बीन रिटन बाय अशोक, ये हो जाएगा हमारा। दूसरा एग्जांपल है चिल्ड्रन विल हैव ईटन ऑल द केक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल द केक्स विल हैव बीन ईटन बाय द चिल्ड्रन, राइट। इस तरह से हम कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पर आपने स्ट्रक्चर देखा। अब मुझे आप बताएंगे कुछ सेंटेंसेस कन्वर्ट करके पैसिव वॉइस में। अगर मैं बोल रहा हूँ यू विल हैव कंप्लीटेड योर टास्क, तो यहाँ पर योर टास्क आपका ऑब्जेक्ट है, इसको लगा करके बनाएंगे पैसिव वॉइस। यू विल हैव कंप्लीटेड योर टास्क। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज, काइंडली आंसर।
यू विल हैव कंप्लीटेड योर टास्क, इसका आप लोग कर रहे हैं। योर टास्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल, नाइस। तो ऐसे ही आप नेगेटिव भी कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं यू विल नॉट हैव कंप्लीटेड योर टास्क, आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि अगर एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब होता है तो पहले वर्ड, हेल्पिंग वर्ब का जो पहला वर्ड है उसके जस्ट बाद नॉट लगाते हैं। इंट्रोगेटिव में भी जो पहला वर्ड है वो आगे आता है, बाकी सब वहीं रहते हैं जहां पर वो थे। ठीक है, तो बताएंगे यू विल नॉट हैव कंप्लीटेड योर टास्क का क्या होगा, या मैं इसको यू वॉन्ट हैव कंप्लीटेड योर टास्क भी बोल सकता हूँ। जल्दी से आंसर करेंगे। यस, यू राइट, बिल्कुल सही कर पा रहे हैं आप लोग। यहाँ पर योर टास्क विल नॉट हैव बीन कंप्लीटेड बाय यू, या फिर योर टास्क वॉन्ट हैव बीन कंप्लीटेड बाय यू हो जाएगा। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वॉन्ट। मयंक जी कह रहे हैं, रिपीट करें। हमारा एग्जाम्पल था यू विल नॉट हैव कंप्लीटेड योर टास्क, तो ऑब्जेक्ट हमारा आ जाएगा योर टास्क पहले, और विल नॉट को वॉन्ट भी लिख सकते हैं या विल नॉट लिखेंगे। योर टास्क विल नॉट हैव बीन कंप्लीटेड बाय, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप ऐसे कर पाए हैं। तो क्या ऐसे आप इंट्रोगेटिव नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं इंट्रोगेटिव भी। मैंने बोला विल यू हैव कंप्लीटेड योर टास्क, तो यहां पर जैसे विल आगे आया है, देखेंगे ध्यान से। हैव विल हैव था तो विल का, विल हैव में से विल आगे आया है, हैव आगे नहीं आया। तो ऐसे ही यहाँ पर विल हैव बीन में भी विल आगे आ जाएगा, तो बनाएंगे विल यू हैव कंप्लीटेड योर टास्क का पैसिव वॉइस क्या बनेगा? विल यू हैव कंप्लीटेड योर टास्क का पैसिव वॉइस। नाइस, यू आर डूइंग वेल। विल यू हैव कंप्लीटेड योर टास्क का बना रहे हैं विल योर टास्क हैव बीन कंप्लीटेड बाय यू। विल योर टास्क हैव बीन कंप्लीटेड बाय। प्रतीक्षा जी, आप यहाँ पर रहती हैं या नहीं रहती हैं? आपका आंसर कभी भी नहीं आता है। मिनी जी, आपका आंसर भी नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोगों का नहीं आ रहा है। प्रतीक्षा जी, आई वांट टू आस्क यू, आर यू देयर और नॉट? एंड इफ पॉसिबल प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। प्रतीक्षा जी, आप हर रोज साइलेंटली आती हैं और साइलेंटली चली जाती हैं। प्रसाद जी, यू आर देयर? मिनी जी, प्लीज मेक योर प्रेजेंस काउंट हियर। पता ही नहीं चलता कि आप हैं या नहीं है। ठीक है, तो और आप जब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो सीखेंगे क्या? तो आप लोगों ने इसका बिल्कुल सही बनाया है। हमने यहाँ पर देखा विल योर टास्क हैव बीन कंप्लीटेड बाय यू, आपने किया है। जो हमारा एक्टिव था वो था विल यू हैव कंप्लीटेड योर टास्क, तो आपने किया विल योर टास्क हैव बीन कंप्लीटेड बाय यू। मिनी जी, आर यू देयर? बताएंगे जल्दी से, अटेंडेंस लगाइए अपना यहाँ पे। आर यू हियर और नॉट? तो हमने सीखा है इसको। अब आप बताएंगे क्या नेगेटिव नहीं बन सकता है यहाँ पे? ऑफ कोर्स नेगेटिव बन सकता है। यस, समवन होस्टेज, नेगेटिव बन सकता है। um, तो अब हम बताएंगे इसका विल यू नॉट हैव कंप्लीटेड योर टास्क। 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 ठीक है, देखेंगे विल यू के बाद नॉट आया है, ऐसे पैसिव वॉइस में भी ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। कोई ऐसा नहीं करेगा विल नॉट स्टार्टिंग में करते। हाँ, वांट वाला केस अलग है। विल नॉट को शॉर्ट में वांट बोलते हैं, तो वो वांट लगाया जा सकता है। प्लीज एवरीवन आंसर। जिनको नहीं आ रहा है वो नोट लिख सकते हैं ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, विल यू नॉट हैव कंप्लीटेड योर टास्क। विल यू नॉट हैव कंप्लीटेड योर टास्क।
सुरजीत जी ने आंसर किया है। सुरजीत जी हैज आंसर्ड। अतुल जी, अनामिका जी एंड विष्णु जी। विल योर टास्क, इतनी जल्दबाजी क्यों है विष्णु जी? विल योर टास्क आ जाएगा, फिर नॉट हैव बीन कंप्लीटेड बाय यू। ठीक है, राइट, यू आर आंसरिंग वेल। विल योर टास्क नॉट हैव बीन कंप्लीटेड बाय यू, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक, अब हम बताएंगे कि इस तरह से हमने क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कर लिए। In the same way, aren't we able to make it for open-ended questions? Of course, we can do it. तो जैसे open-ended question हम लेते हैं यहाँ पर, why will you have completed your task? Why will you have completed your task? बस why जो है वो एक्स्ट्रा लगता है एडिशनल। प्रसाद जी, आपने यहाँ पे दो जो किया है उसमें से एक गलत है। सिंपल सी बात है, जब भी नॉट आता है ऐसे वाले केस में तो नॉट विल और हैव के बीच में होगा। आपने हैव के बाद नॉट लगाया, पहला वाला गलत है, सेकंड वाला आपका सही है। विल योर टास्क नॉट हैव, ठीक है। विल तो आगे आ गया, तो अब नॉट क्या है, हैव से पहले आएगा। ओके, सो यू विल अंडरस्टैंड इट इन द सेम वे। तो यहाँ पर हो गया विल योर टास्क नॉट हैव, हैव भी लगाना जरूरी है, ठीक है। विल यू नॉट हैव कंप्लीटेड योर टास्क, आपने एक क्वेश्चन ही गलत कर दिया है, ठीक है। विल यू नॉट हैव कंप्लीटेड योर टास्क का प्रसाद जी इसका आंसर हो गया विल योर टास्क नॉट हैव बीन कंप्लीटेड बाय। अब व्हाई विल यू हैव कंप्लीटेड योर टास्क इसका आंसर करेंगे। व्हाई विल यू हैव कंप्लीटेड योर टास्क, नेगेटिव में नहीं पूछा है, व्हाई विल यू हैव कंप्लीटेड योर टास्क। दीपा जी, व्हाई विल यू हैव कंप्लीटेड योर टास्क, आपने नेगेटिव में किया है, नेगेटिव वाला सही है। तो मैं बोलता अगर व्हाई वांट यू हैव कंप्लीटेड योर टास्क तो आपका हो जाता व्हाई वांट योर टास्क हैव बीन कंप्लीटेड बाय यू। या फिर अगर ऐसा पूछा होता व्हाई विल यू नॉट हैव कंप्लीटेड, तो आप यहाँ पे कर रहे हैं व्हाई विल योर टास्क हैव बीन कंप्लीटेड बाय यू, करेक्ट। हाँ, अब मैं अगर नेगेटिव पूछूं व्हाई विल यू नॉट हैव कंप्लीटेड योर टास्क तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हाई विल यू नॉट हैव कंप्लीटेड योर टास्क, व्हाई विल यू नॉट हैव कंप्लीटेड योर टास्क। या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ व्हाई वॉन्ट यू हैव कंप्लीटेड योर टास्क। विल नॉट को मैं शॉर्ट में वॉन्ट भी बोल सकता हूँ, सही बात है। विष्णु जी ने किया है व्हाई वॉन्ट योर टास्क हैव बीन कंप्लीटेड बाय यू, यस, दैट कैन बी डन। तो यहाँ पर नेगेटिव वाले में या तो विल नॉट के साथ करेंगे तो योर टास्क के बाद नॉट आ जाएगा, वॉन्ट के साथ करेंगे तो वॉन्ट आगे आ जाएगा। तो व्हाई विल यू नॉट हैव कंप्लीटेड योर टास्क का बनेगा व्हाई विल योर टास्क नॉट हैव बीन कंप्लीटेड बाय यू। So why your task, sorry, why will your task not have been completed by you? ये आपका हो सकता है, और want वाला भी केस आपका हो सकता है, that's correct। ठीक है, चलिए आप इस चीज को समझ पाए हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम। इंग्लिश में तो हम समझ गए हैं। नाउ यू विल रेट योर अंडरस्टैंडिंग कि आपको कितना समझ में आया है आउट ऑफ 5। ओके, रेट योर अंडरस्टैंडिंग, हाउ मच हैव यू अंडरस्टूड। अगर आपको अभी प्रॉब्लम हो रही है तो वी कैन टॉक अबाउट इट वंस अगेन। लेट मी नो हाउ मच हैव यू अंडरस्टूड। विष्णु जी 4 आउट ऑफ 5, अतुल जी 5 आउट ऑफ 5। जल्दी से बताएंगे, रेट योर अंडरस्टैंडिंग फास्ट एवरीवन। आउट ऑफ 5 रेट योर अंडरस्टैंडिंग। मयंक जी 4, सुरजीत जी अभी तो 5 में 5, नाउ इट इज 5 आउट ऑफ 5, राइट इन इंग्लिश। प्रसाद जी 5 आउट ऑफ 3.5, उल्टा क्यों लिख रहे हैं? 3.5 आउट ऑफ 5, ओके। 4.9, ओके, यू मस्ट राइट लाइक दिस 4.988888888888, something like this. Decimal is preferred by them. Yes. Okay. So here we have understood this concept future perfect tense को। एक बार फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। बाकी लोगों ने जिन्होंने नहीं लिखा है, अपना रेटिंग नहीं दी है, जल्दी से रेटिंग दीजिए, ठीक है, आउट ऑफ 5। फ्यूचर परफेक्ट में हमने बात की सब्जेक्ट प्लस विल हैव होता है या शैल हैव होता है, और वर्ब थर्ड लगा होता है और ऑब्जेक्ट लगा होता है। तो पैसिव वॉइस बनता है हमारा ऑलवेज व्हेन वी आर converting a sentence into passive voice out of
एक्टिव वॉइस तो हम उसमें ऑब्जेक्ट पहले लेते हैं, और यहाँ पर विल हैव या शैल हैव की जगह विल हैव बीन या शैल हैव बीन आता है, और वर्ब थर्ड आता है, और बाई लगा के सब्जेक्ट आता है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, शैल हैव बीन मॉडर्न इंग्लिश में जनरली यूज नहीं करते, हाँ ट्रेडिशनल इंग्लिश में और फॉर्मल इंग्लिश में यूज करते हैं। तो हम जनरली क्या यूज करने वाले हैं? विल हैव बीन। इस बात को हम याद रखें। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया। सुहानी जी थ्री, ओके। तो अब मुझे आपने इंग्लिश में तो बता दिया, अब मैं चाहूंगा कि आप हिंदी में भी मुझे ट्रांसलेशन बताएंगे। जैसे मैं पूछूं, यह काम आपके द्वारा किया जा चुका होगा। आपके द्वारा काम किया जा चुका होगा। यह काम, यह काम मतलब दिस वर्क या दिस टास्क, यह काम आपके द्वारा किया जा चुका होगा। आपके द्वारा यह काम किया जा चुका होगा। यह काम किया जा चुका होगा आपके द्वारा। यह काम किया जा चुका होगा आपके द्वारा। अनामिका जी, एक गलती कर दी आपने, देखिए ध्यान से। यस, गुड, वेल डन। यस, यह काम आपके द्वारा किया जा चुका होगा। सुरजीत जी, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, सो यू विल नॉट ऐड अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। मयंक जी, सुरजीत जी, जैसे आपने छाप दिया सेम टू सेम। आर यू कॉपिंग एंड पेस्टिंग इट? यह काम आपके द्वारा किया जा चुका होगा। दिस वर्क विल हैव बीन डन बाय यू। दिस वर्क विल हैव बीन डन बाय। यह काम आपके द्वारा किया जा चुका होगा। शिफ्ट के साथ क्लिक हो गया। ओके, दिस वर्क विल हैव बीन डन बाय यू, करेक्ट। यह काम आपके द्वारा किया जा चुका होगा। अच्छा, अम, उसे बुलाया जा चुका होगा। उसे बुलाया जा चुका होगा, बताएं। उसे बुलाया जा चुका होगा। यस, मैन जी हैज आंसर्ड। उसे बुलाया जा चुका होगा। ही विल हैव बीन कॉल्ड, करेक्ट। उसे बुलाया बुलाया जा चुका होगा। ही विल हैव बीन कॉल्ड। नाइस। बताएंगे, तुम्हें तुम्हें खाना सर्व किया जा चुका होगा। तुम्हें खाना परोसा जा चुका होगा। तुम्हें खाना परोसा जा चुका होगा। तुम्हें खाना परोसा जा चुका होगा। यस, यहाँ पर दो आंसर पॉसिबल है, बिल्कुल सही बात है। यू विल हैव बीन सर्व्ड द फूड भी पॉसिबल है। अब सूर्य जी ने केवल सर्व किया है, खाना को एम्फसाइज करेंगे तो द फूड लगा सकते हैं। और एक पॉसिबल है, द फूड विल हैव बीन सर्व्ड टू यू। व्हाई टू आंसर्स आर पॉसिबल? बिकॉज यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है ना, एक खाना है और एक तुम्हें। इसे किया जाएगा तो हम अगर एम्फसाइज की बात है कि आप किस पर एम्फसाइज कर रहे हैं, हम अगर यू को बोल रहे हैं तो यू विल हैव बीन सर्व द फूड। हम फूड पर एम्फसाइज कर रहे हैं कि खाना तुम्हें परोसा जा चुका होगा, तो द फूड विल हैव बीन सर्व्ड टू यू। बोथ आर करेक्ट, बहुत बढ़िया। द फूड विल हैव बीन सर्व टू यू, ये भी करेक्ट है, और यू विल हैव बीन सर्व्ड द फूड। ठीक है, नाइस। विष्णु जी, सर्व्ड की स्पेलिंग आपने गलत लिखी है, सेवर्ड कर दिया। सर्व, SERVED, सर्व्ड, है ना। यू विल हैव बीन सर्व द फूड। यू विल हैव बीन सर्व्ड द फूड। तुम्हें खाना परोसा जा चुका हो। अच्छा, बताइएगा, कार कब खरीदी जा चुकी होगी? कार यानी गाड़ी कब खरीदी जा चुकी होगी? कब की इंग्लिश होती है वैन। गाड़ी कब खरीदी जा चुकी होगी? कार कब खरीदी जा चुकी होगी? मैंग जी हैज आंसर्ड। Vishnu ji, according to language that is correct, but according to grammar the structure is not okay. Will आगे आएगा, ठीक है। When will have लगा दिया इन्होंने। कौन है ये? अनामिका जी। क्यों? Why do you do this? Will have तो आ ही नहीं सकता आगे, क्यों नहीं आ सकता? रीजन बताएंगे वो अनामिका जी। Write your reason why we are not using will have
in the beginning in an interrogative sentence just before object or subject. When will we have been bought the car? आपने तो इसका कार को बिल्कुल लास्ट में ले गए सुजीत जी। कैसे ऐसे कैसे कर दिया आप? When will द कार होगा और हैव बीन बॉट ये हो जाएगा, या फिर हैव बीन परचेज। और बाई वाला केस यहाँ पर है ही नहीं। नहीं बता पा रहे हैं अनामिका जी, बताना चाहूंगा फिर से, मैं ही बता देता हूँ कि यहाँ पर विल हैव आगे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। मैंने आपको समझा दिया था और आज भी बताया है ये कि जब भी आपका हेल्पिंग वर्ब एक से ज्यादा शब्द हो उसमें, तो उसको दो कैटेगरी में बांटते हैं। कैटेगरी वन में हम रूट हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, तो रूट हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर विल ही है, तो रूट हेल्पिंग वर्ब ही हमेशा आगे आता है। नेगेटिव में भी बताया कि रूट हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगता है। तो विल हैव बीन अगर है तो नॉट कहाँ लगेगा? ऑप्शंस आर विल हैव नॉट बीन, ऑप्शन ए विल हैव नॉट बीन, ऑप्शन बी विल हैव बीन नॉट, ऑप्शन सी विल सॉरी नॉट विल हैव बीन, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बताएंगे मुझे। ऑप्शन ए विल हैव नॉट बीन, ऑप्शन बी विल हैव बीन नॉट, एंड ऑप्शन सी नॉट विल हैव बीन, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। विच ऑप्शन इज करेक्ट? भाई ऑप्शन जो दिया है उसमें बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन बी, मतलब आप लोगों ने सुना नहीं अच्छे से, कोई बात नहीं, मैं फिर से बोलता हूं। मैंने बोला विल, पहला ऑप्शन है विल हैव नॉट बीन, दूसरा ऑप्शन है विल हैव बीन नॉट, और तीसरा ऑप्शन है नॉट विल हैव बीन, और चौथा ऑप्शन है डी नन ऑफ दीज। पहला ऑप्शन था विल हैव नॉट बीन था, ये सही है अतुल जी, विल हैव नॉट बीन सही है। केवल सुरजीत जी का आंसर करेक्ट आया है, दैट इज डी, ऑप्शन डी। यस दीपा जी करेक्ट, नन ऑफ दीज आर करेक्ट। आपको लग रहा था कि कोई ना कोई ऑप्शन सही होगा, नन ऑफ दीज को इन्होंने एक्स्ट्रा पुट कर दिया है ऑप्शन बढ़ाने के लिए। यस, सारे के सारे गलत हैं क्योंकि हमने किसी में भी विल के बाद नॉट नहीं लगाया। रूट हेल्पिंग वर्ब विल है, उसके बाद नॉट लगेगा। आप इस बात को कैसे भूल सकते हैं? मैं कई बार बता चुका हूं। आप इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, फिर से सुनिएगा, बार बार सुनिएगा। जब भी हम हेल्पिंग वर्ब देखते हैं जहां पर एक से ज्यादा वर्ड पाए जाए हेल्पिंग वर्ब में, तो हम उसको कैटेगराइज कर लेते हैं। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जनरली आपको कहीं भी मिलेगा नहीं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बोला और कोई गलती नहीं है इस कॉन्सेप्ट में। रूट हेल्पिंग वर्ब हमने क्या किया, एक साइड में कर दिया, उसको कैटेगरी नंबर वन में डाल दिया। बाकी जो एक वर्ड है उसको छोड़ करके जितना बचा है हेल्पिंग वर्ब, जिसको आप सफिक्स हेल्पिंग वर्ब कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कैटेगरी टू कह लीजिए, वो सब आपका बाद में आ जाएगा। ठीक है। ही विल नॉट हैव बीन होता है असर्टिव में। हाँ, राइट, असर्टिव में भी विल नॉट हैव बीन होता है, असर्टिव का नेगेटिव पार्ट, ये भी आप क्लियर करेंगे। असर्टिव में नेगेटिव सेंटेंस जो होगा विल नॉट हैव बीन होगा। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, विल आगे आ जाए, हैव आगे नहीं आएगा। क्यों विल क्यों आगे आया? क्योंकि रूट हेल्पिंग वर्ब कौन था? केवल विल था, और इंट्रोगेटिव में हमेशा रूट हेल्पिंग वर्ब ही आगे आती है। ठीक है। तो एक से ज्यादा जब हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि रूट हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो रूट हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट वर्ड होता है। ठीक है, फर्स्ट वर्ड यानी विल आपका आ गया। ठीक है, तो रूट हेल्पिंग वर्ब विल आपका आ गया है। इज दैट क्लियर? असर्टिव का मतलब, भाई आपने एक ग्रामेटिकल टर्म यूज कर दिया है यहाँ पर। असर्टिव का मतलब होता है अ स्टेटमेंट, अ सेंटेंस दैट सिंपली मेक्स एन स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पर असर्टिव वो इस सेंस में बात कर रहे थे, असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंस मतलब वो वाक्य जो कोई कथन कहता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। जैसे आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, मुझे इसे, मैं इसे पसंद करता हूँ, मैं इसे पसंद नहीं। ठीक है, असर्टिव मतलब बयान, कुछ असर्ट किया आपने। ओके, आगे बढ़ेंगे, इस स्टेटमेंट को रेफर करेगा असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, कहना, यस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात। बयान मतलब कहना ही होता है, कहना, कथन। कथन मतलब जो कहा गया है उसको असर्टिव बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। हमने समझा इस चीज को कि हम विल हैव बीन अगर है तो विल लगाएंगे आगे, और नेगेटिव बनाएंगे तो विल के जस्ट बाद नॉट आएगा। ठीक है, और बताएंगे मुझे ट्रांसलेशन।
तुम्हें नहीं पीटा जा चुका होगा। 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 यस, मयंक जी, अतुल जी, एंड रेस्ट ऑफ यू, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। यस, सुरजीत जी, विष्णु जी, दीपा जी, करेक्ट। बाकी लोग और भी लोग आंसर करेंगे जो लोग नहीं कर रहे हैं। तुम्हें नहीं पीटा जा चुका होगा, यू विल नॉट हैव बीन बीटन। ठीक है। मिनी जी, आर यू प्रेजेंट? यू आर नॉट मार्किंग योर प्रेजेंस हियर। संगम जी, आर यू प्रेजेंट? यू विल नॉट हैव बीन बीटन। ठीक है। या फिर यू वॉन्ट हैव बीन बीटन। अब बताएंगे किसे पीटा जा चुका होगा, इसका बताएंगे। किसे किसे पीटा जा चुका होगा। So only 12 days are left now, then the course will have been completed. Yes, then the course will have been completed. देखिए यहाँ पे आपने पैसिव वॉइस का यूज कर लिया। दैट्स ग्रेट। whom will have been completed क्या है, मतलब किसे पीटा चुका हो, क्या मतलब whom कैसे कर लिया ना, किसे पीटा जा चुका होगा। तो यहाँ पर होगा who will have been beaten। ठीक है। किसे की यहाँ पे मीनिंग क्या आएगी, whom नहीं, जनरली हम who का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे कौन का संदर्भ है। ठीक है। पर हम जानते हैं कि हु का ही अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, तो उस वे में मैं आपको गलत नहीं ठहराऊंगा। लेकिन आप जनरली किसका यूज करेंगे यहाँ पे, हु का। ठीक है। एक दिन क्वेश्चन अनामिका जी आपका ही था कि हुम अगर होगा तो पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, तो बाय हुम कर देंगे। तो वो बाय हुम वाला केस अलग हो जाएगा। और अगर एक्टिव में हु होता है तो बाय हुम हो गया, और अगर एक्टिव में हुम होता है तो पैसिव में हु आ जाता है। तो ये हु वाला केस है। ठीक है। सर वाई हुम, यहाँ पर हुम जनरली नहीं लगाएंगे मयंक जी, मैंने पहले ही बोल दिया। ठीक है। पर हम जानते हैं कि हु का अल्टरनेटिव हुम होता है, इस चीज को हम बोल रहे थे। ठीक है। तो किसी के अर्थ में से किसके द्वारा के अर्थ वो वाला सेंस होता है, किसे किसके द्वारा वाला। तो वहां पे बाय हुम या विद हुम वाला सेंस की किसके साथ, है ना, इन द वे ऑफ किसके साथ। और हु जनरली इन द सेंस ऑफ कौन या फिर किसे वाला सेंस। तो यहाँ पे सिंपल सी बात बोली गई, किसे पीटा जा चुका होगा, तो हम जनरली किसी साथ आएंगे, हु विल हैव बीन बीटन। ठीक है। और यहाँ पे आप कर रहे हो whom will have been beaten, तो आप किसको पीटा जा चुका होगा। मैं इसको सेकंड प्रायोरिटी दूंगा, हु को मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा। ठीक है। तो हु विल हैव बीन बीटन, किसे पीटा जा चुका होगा, कौन है जो पीटा जा चुका होगा, पीटा जा चुका होगा। हु विल हैव बीन बीटन। ठीक है। तो आपने यहाँ तक कर लिया है। अब मुझे हिंदी वाला बताएंगे कि इसमें कितना आपको समझ आ रहा है कितना नहीं। रेट योर अंडरस्टैंडिंग आउट ऑफ 5। किसी के लिए हम जैसे जनरली है तो वहां पे हु लगा देते हैं। ठीक है। और अगर किस किसके द्वारा वाला सेंस होगा तो बाय whom लगा देते हैं, सिंपल सी बात। किसे बुलाया जा चुका होगा, who will have been called। किसके द्वारा बुलाया जा चुका होगा, इसका बताएंगे। किसे बुलाया जा चुका होगा, who will have been called सही है। किसके द्वारा बुलाया जा चुका होगा, इसको बताएंगे। किसके द्वारा, किसके द्वारा आप बताएंगे, आप जरा। 3, आई नीड मोर प्रैक्टिस। यस, यू मे प्रैक्टिस। किसके द्वारा बुलाया जा चुका होगा, अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा। मैंने बोला कि किसे बुलाया जा चुका होगा, हु विल हैव बीन कॉल्ड। पर मैं बोल रहा हूँ किसके द्वारा बुलाया जा चुका होगा। किसी को बुलाया जाना है और बोल रहा हूँ किसके द्वारा बुलाया जा चुका होगा। टू हुम नहीं आएगा। कैसे टू हुम कर देंगे, बाई हुम, बाई हु भी नहीं। अभी तुरंत थोड़ी देर पहले बोला था अनामिका जी को एड्रेस करते हुए कि इसमें हु को प्रायोरिटी देना है, क्यों देना है, किसे बुलाया जा चुका होगा, जनरली कोई नाम है जिसको आ जाएगा यहाँ पर। जैसे मैं बोलूँ हु की जगह कुछ भी लगा दो। हु का मतलब ही होता है टू नो समवन। हु जहां पर भी है वहां पर किसी इंसान के बारे में बात हो रही होगी, सिंपल सी बात है। हु इज द डॉक्टर, राहुल इज द डॉक्टर। हु विल गो देयर, आई विल गो देयर। हु विल हैव बीन बीटन, रमाकांत विल हैव बीन बीटन। हु की जगह सिंपल आंसर आता है। बाय हुम मतलब क्या है कि किसके द्वारा।
तो whom वहां पर by whom का यूज बताया था, स्टार्टिंग में भी पढ़ाया था, मैंने बोला था पैसिव वॉइस में किसके द्वारा के सेंस में हम by whom का यूज करते हैं, इस बात को याद रखेंगे। थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है और कुछ नहीं। हु जनरल वे में यूज करेंगे, बाय हुम किसके द्वारा वाले सेंस में यूज करेंगे। कल क्वेश्चन भी किया था अनामिका जी। तो बाय हुम और हु, मैंने हु में बस यही डिफरेंस बताया था। और इन्होंने पूछा तो हुम और बाय हुम में क्या डिफरेंस है, तो हुम किसको के संदर्भ में है और बाय हुम किसके द्वारा। या मैं बोलूंगा हुम अगर किसके या किसको के संदर्भ में है, तो बाय हुम मतलब किसके द्वारा के संदर्भ में। ठीक है, तो बाय हुम किसके द्वारा। हु वुड हैव बीन कॉल्ड, ये तो ये आपका हो जाएगा किसको बुलाया जा चुका होगा उसका आंसर हो जाएगा। विल हैव की जगह वुड हैव लगा सकते हैं।